क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ये एक्सरसाइज 4.1 का ही क्वेश्चन नंबर 10 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स? इसमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसका रियल रूट नहीं है ना? नो रियल रूट मींस, नो रियल रूट का मतलब ये है कि डी किस केस में लेस देन 0 आ रहा है ना? डी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही होगी तो मतलब नो रियल रूट्स है। किसमें है बताइए? करा है किसी ने होमवर्क? क्वेश्चन सर नंबर ए और डी में डी के रियल रूट्स नहीं है। 2 आंसर आ जाएंगे इसमें। यस सर। सो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3√2 इक्वल्स टू 0। यहाँ हमने डी निकाला, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है? -4 होल सर सिर्फ स्क्वायर। ए के ही है, डी के नहीं है। डी में 0 आ रहा है, डी के नहीं। डी के है ओके, रियल रूट्स, इसका ही मैं नहीं। वही तो कह रहा कि 2 आंसर कैसे हो जाएंगे? 4 इंटू ए 1 है, सी है 3√2, सो इट इज 16 माइनस 4 3 12, 12√2। अभी 12√2 16 से छोटा होगा या बड़ा होगा? इट इज लेस देन 16 और ग्रेटर देन 16? सर ग्रेटर देन 16 होगा। ग्रेटर देन 16 कैसे बताया था मैंने कल? या तो मल्टीप्लाई कर लो, तुम देखो 12 को यस सर। 1.414 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का एक तरीका ये है कि हम अप्रोक्सीमेशन से करते हैं। कैसे? ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.5 है, लगभग 1.5 है, तो 12 का 1.5 कितना होगा? 12 का हाफ होता है 6, तो 12 में 6 और ऐड कर दो, मतलब ये 18 या 18 छोड़ो, चलो 17 के आसपास आएगा आंसर। यस सर 17 कुछ आ रहा है। कितना आ रहा है? 16.92। हाँ, तो मतलब 16.932 का मतलब है 17 आ रहा है। तो देखो ऐसे भी हम अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं कि ये 17 के आसपास आ रहा है, मतलब ये ग्रेटर देन दिस 16 है, तो आंसर इज नेगेटिव। हमें ये जरूरत नहीं है कि वैल्यू कितनी आ रही है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, हमें तो बस ये पता करना है नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यही खास बात है कि उसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें बस एग्जैक्ट आंसर चाहिए। सो नेगेटिव आ रहा है, इट मींस इसका रियल रूट नहीं है, तो आंसर इज ए। बाकियों को तुम सॉल्व कर लेना, बाकियों को सभी को सॉल्व करके डी पॉजिटिव आएगा। एक बार बता देना दिव्या, आंसर क्या आ रहा है? डी का क्या आ रहा है? डी 0। यस सर। और बी में आ रहा है 16 प्लस 12√2। बी में तो ये आ रहा है तुमने 16 डी का प्लस करके। 0 बताया था ना? डी का सर डी का 0 है, डी का। ओके, डी का 0 है, डी का D0। अच्छा, बी का क्या आ रहा है? 16 16 प्लस 12√2। 16 प्लस 12√2। और सी का? सर सी का भी यही आ रहा है 16 प्लस 12√2। दोनों सेम आ रहे हैं। यस। क्योंकि देखो बस इसमें ना इसका डिफरेंस है 4 का, वो भी बी पे, और बी का साइन का कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं क्योंकि बी का स्क्वायर हो जाता है। सही है। यस। तो ये आंसर आएंगे, इसके चेक कर लेना आप लोग खुद से सॉल्व करके एक बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी यही बताना है कि इसका रियल रूट होगा या 2 रियल रूट, 4 रियल रूट हो सकते हैं क्या? चेक कर लेते हैं। एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? सर जिनमें डिग्री 4 होती है। जिनकी डिग्री 4 होगी उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ना उसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम तो क्या आएगा? इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। so we can write it x square का square, it is x की पावर 4 plus 1 plus 2x square minus x square equals to 0। ठीक है, now 2x square में से x square माइनस करा तो it is x square equals to 0। अब बताओ ये कौन सी इक्वेशन है? ये तो एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है।
यस आंसर क्या है इसका? तो अगर एक्स स्क्वायर टी है, सो इट इज टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका अगर मैं अब डी से डी निकालूं इसका मैं, तो इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए भी 1 है, सी भी 1 है, तो ये आ रहा है -3। नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मीन्स नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, सी आंसर है। ठीक है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बताइए। नो Now next is exercise 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, हमें चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो, हैविंग टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। जस्टिफाई योर आंसर। सो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए हमें क्या करना है, डी फाइंड करना होगा, और अगर डी यस सर डी ग्रेटर देन बी 0 आ ग्रेटर जाए, देन 0 अगर 0 डी है। पॉजिटिव आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये डिस्टिंक्ट रूट्स इसके एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, आसान है, इजी है, कर लेंगे कुछ। सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। थर्ड में क्या करना, पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना पूरे को, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9/2 है ना, तो वहाँ पे सी में 9/2 लोगे, इससे अच्छा पहले ही इसको यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेके हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, जो अपॉन 2 होगा वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद इसका डी फाइंड कर लेंगे, एबीसी हमारे पास तीनों आ गए अब। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट हो जाएगा, इजी है ये भी। फिफ्थ पार्ट हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट में पहले होल स्क्वायर खोल लेना, पहले इसका ओपन कर लेना होल स्क्वायर, और उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर हम डिफाइन करेंगे। हम करेंगे इसका सिक्स पार्ट, पहले सिक्स पार्ट करेंगे हम अभी। तो सिक्स पार्ट करिए सब लोग। सिक्स पार्ट की इक्वेशन क्या है, x माइनस रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोल दो इसका, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 रूट 2x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर, इसमें से x कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन ले लो, तो 2 रूट 2 प्लस 2 इंटू एक्स, एंड ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, इक्वल्स टू 0। हमें क्या पता करना है कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, उसके लिए हमें फाइंड करना है डी। अब डी फाइंड करने के लिए यहाँ पे ए क्या होगा, जब इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे c तो 0 ही है, a कितना है 1 है, b है माइनस का 2 रूट 2 प्लस 2 एंड c इज 0। ठीक है, नाउ d क्या हो जाएगा, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। d है हमारे पास माइनस का 2 रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस टर्म का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए इज 1 सी इज 0। ए इज 1 एंड सी इज 0। अब देखो सी 0 आ गया, सी 0 के होने के कारण जो पूरा टर्म है 4ac, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0। तो इट इज, देखो माइनस का स्क्वायर, देखो कभी भी ऐसे लिखा है ना, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा एक्स है, ये माइनस है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 रूट 2 बाई 2 का 2 रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसे मैंने लिख लिया 2 रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलेंगे तो इट इज
2 रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू 2. सो इट इज 2 रूट 2 का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव ही आ रहा है तो ग्रेटर देन 0 होगा. 4 to 8 plus 4 plus 2 to 4 to 8 8 रूट 2 8 4 12 प्लस 8 रूट 2 पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0. तो हम कह सकते हैं कि ये इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे. डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट. कर लो जल्दी से. इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि किस में तो डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और किस पार्ट में नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज सेवंथ पार्ट कर लेते हैं. सेवंथ पार्ट सॉल्व करेंगे सभी. सेवंथ पार्ट में क्या है, इक्वेशन है रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय रूट 2 एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 इक्वल्स टू 0. रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय रूट 2 एक्स प्लस 1 बाय रूट 2. अब तुम इसमें एक काम कर सकते हो, अगर रूट 2 तुम एलसीएम ले लो ना तो ये सारा रूट 2 का चक्कर ही खत्म हो जाएगा स्टार्टिंग के पहले स्टेप में. तो यही सही रहेगा, रूट 2 एलसीएम ले लो. ठीक है, टेकिंग रूट 2 एज एलसीएम. यहाँ पर में 1 है तो रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस यहाँ तो ऑलरेडी रूट 2 था ही तो इट इज 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. नाउ डी फाइंड करना है हमें, तो डी फाइंड कर लो अभी 0. तो एक सिंपल सी इक्वेशन है, a की वैल्यू 2 है, b इज -3 एंड c इज 1. तो वी कैन फाइंड d. डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. b here is -3 whole square minus 4 into a is 2 and c is 1. So it is -3 square 9 minus 4 to the 8. It is 1. 1 is greater than 0. So therefore हम कह सकते हैं real distinct real roots exist. इसके distinct real root exist करेंगे. कर लो जल्दी इसको. एग्जाम्पलर में ना जनरली 4 एक्सरसाइज होती हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन कौन से होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे. ट्रू फॉल्स दे देगा, कोई स्टेटमेंट दे देगा, बताना है कि वो क्या वो सही है या फिर नहीं है. थर्ड एक्सरसाइज में फिर क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े से आएंगे, जो है 2 नंबर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स टाइप क्वेश्चन आएंगे. एंड देन जो फोर्थ एक्सरसाइज होगी उसमें आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस जनरली. इस तरीके का पैटर्न होता है एग्जाम्पलर का. इसमें ऐसा नहीं है कि हर एक एक्सरसाइज में सेम टाइप के क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज वाइज इन्होंने डिवाइड करा हुआ है. और मैं तो ये बोलता हूँ तुम्हें हर एक सब्जेक्ट की एग्जाम्पल करनी चाहिए, इवन साइंस की भी. पेपर मांगे. हाँ ऑब्वियसली पेपर मांगे तभी तो करा रहा हूँ, अदरवाइज मैं क्यों करा रहा होता इनको. नेक्स्ट इज 8th पार्ट. 8th पार्ट में क्या करना है, सिंपल ही है. x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0. x की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से तो इट इज x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0. माइनस कॉमन ले लो, पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. साइन चेंज हो जाएंगे सारे. तो अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई. क्यों मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा, कोई ऐसी नीड नहीं थी है ना. अगर बिना माइनस के भी करना चाहो तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
बट ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में सही लगता है कि ये वाला कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। नाउ a सर नो is 1, रियल रूट्स इसके, क्या होता है? नो रियल रूट्स बोल रहे हैं। नो रियल रूट्स है। सारे पार्ट कर लिए क्या तुमने? b स्क्वायर माइनस 4ac। यस सर, सर आप लोग बात कर रहे थे तो सॉल्व किया है ना। ठीक है, अच्छा। b की वैल्यू -1 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 2, 1 -4 टू द 8 -7 आ रहा है, लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है। सर वो मैथ्स में जो है 2D 3D डायमेंशनल कैसे बनाना है? कैसे बनाना है मतलब? मैंने बता चुका हूँ यार पिछली वीडियो में सारा, वो मैंने एक्सप्लेन किया है, तुम दोबारा मत पूछो वही बात। मैंने बताया था, मैं बता दूंगा तुमको, है ना, बाद में बता दूंगा, तुम फोन कर लेना मुझे, ठीक है? इस क्लास के बाद फोन कर लेना, मैं बता दूंगा। मेरे पास फोन नहीं है ना। अरे यार, नाउ इन दोनों में से एक पार्ट कर ले रहे हैं, 9th और 10th में से 10th कर लेते हैं। 10th पार्ट में क्या कह रहा है? x प्लस 1 x माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। आई होप ये मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा। इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई मैंने करी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ लाइक टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो इट इज एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना? देखो x प्लस एक्स 2x और 2x से 2x हो गया कैंसिल, ये दोनों मिलके इसके कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो हियर a is 1, b is 0 and c is minus 2. So when we find d is b square minus 4ac and b की वैल्यू यहाँ 0 का स्क्वायर माइनस 4 into a is 1, c is minus 2, so it is positive, 4 to 8, है ना? d is positive, पॉजिटिव d है, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट एंड रियल, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट और रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो मींस इस पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 4.2 में हमने करा क्या है? जो भी हमें इक्वेशन गिवन थी, पहले हमने उसको देखा क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, फिर तो हमने डायरेक्टली डी फाइंड कर लिया, एबीसी हमें पता चल गए। बट अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है तो पहले हमने उसको कन्वर्ट किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में एंड देन वी फाइंड d, और d फाइंड करने के बाद अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो मींस नो रियल रूट एग्जिस्ट, और अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इक्वल होंगे, इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। बट अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट एग्जिस्ट, है ना? डिस्टिंक्ट मतलब दोनों डिफरेंट रूट्स होंगे जो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है? अब ना आज का जो होमवर्क क्वेश्चन होगा ना, आज का होमवर्क क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन होमवर्क में करोगे, और 4 होमवर्क में है, 5th होमवर्क में है। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में है। पता है क्यों है ये होमवर्क में? इनमें थोड़ा तो तुम्हें यूज करना पड़ेगा अपना माइंड। प्लीज एटलीस्ट हर कोई अपना माइंड यूज करेंगे खुद से और इसको ट्राई करेंगे, है ना? ट्राई जरूर करेंगे सभी लोग। ऐसा हो सकता है तुमसे ना हो ये क्वेश्चन, ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई जरूर करेंगे, है ना? क्योंकि मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता दूंगा, तुम डायरेक्टली अपनी कॉपी में लिख लोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आएगा, एक और बात बता दूं, कभी भी ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये 3 क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। बट क्यों कर रहे हैं हम? ये इसलिए कर रहे हैं सिर्फ जिससे एक तो हमारा जो पुराना बेस है, जो हमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सब पता है या नहीं पता। दूसरा, क्या हम वैसा सोच पा रहे हैं, है ना? ये हमारी थिंकिंग को डेवलप करेंगे कि क्या हम ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इमेजिन कर पा रहे हैं कि जिसको जो कंडीशन सेटिस्फाई करे, ये वाली जो तीनों कंडीशन इसमें दी हुई है क्वेश्चंस में 3, 4, 5 में, ठीक है? तो इसलिए बस ये होमवर्क में करना है, ठीक है? सबको क्लियर है ये बात? नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बचता है। 2 में है ट्रू फॉल्स। अब तुम्हें इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ना? और अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है, ठीक?
सो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट इज सेकंड का फर्स्ट पार्ट इज एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट। क्या हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का False. एग्जैक्टली वन रूट होता है? तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। False. ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली वन रूट नहीं होता। ठीक है, जब एग्जैक्टली वन रूट नहीं होता तो फिर क्या होता है? मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट भी हो सकते हैं ना। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आया? एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ठीक है, सो दो रूट हो सकते हैं। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। एटलीस्ट वन रियल रूट होगा ही होगा, जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है नो रियल रूट हो। ठीक है, कोई भी रियल रूट हो ही ना। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो इस केस में क्या होगा? नो रियल रूट एग्जिस्ट, Yes, है sir. ना। Like x square plus 4 के भी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 के भी कह सकते हैं हम, है ना। सो इस केस में नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एटलीस्ट वन रूट रियल रूट होगा ही होगा। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट टू रूट्स। एटलीस्ट टू रूट्स, False. ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। एटलीस्ट टू मतलब कम से कम दो तो होंगे ही, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं? नहीं, फॉल्स। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट टू रूट्स। एट मोस्ट टू रूट्स, True. ज्यादा से ज्यादा टू रूट्स हो सकते हैं। यस, ये सही है। मतलब ऐसा हो सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा दो रूट हो, या एक भी रूट ना हो, या एक रूट हो, ऐसा पॉसिबल है। इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब पता है तुम लोगों को? देखो एटलीस्ट होता है, Yes. एटलीस्ट इज कम से कम। Yeah. मतलब अगर बोल रहा है एटलीस्ट टू, तो मतलब कम से कम दो, या उससे ज्यादा कितना भी। जैसे दो, एटलीस्ट टू का मतलब है 2 3 4 5, ये सब। एटलीस्ट टू का मतलब क्या होगा? 2 3 4, ये सब कंटिन्यू आगे। एटमोस्ट टू का मतलब क्या होगा? एटमोस्ट टू मतलब ज्यादा से ज्यादा दो, तो Maximum 2. 2 से छोटा वैल्यू 2 1 0, इस तरीके से इधर जाएगा ये। ठीक है, फिफ्थ पार्ट इज if the coefficient of x square and the constant term of a quadratic equation have opposite sign, then the quadratic equation has real roots. क्या कह रहा है ये? इक्वेशन किस तरीके से होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब ये वाला टर्म, एंड द कांस्टेंट टर्म, दिस वन, इनका अगर साइन अपोजिट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। देखो सही बात Yes, है, sir. क्योंकि क्योंकि इसमें जब डी हम निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट हाँ, पॉजिटिव हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालते हैं, तो एक तो a और एक c, अगर इनके साइन अपोजिट है, अगर सपोज ये प्लस है ये माइनस है, तब भी आंसर क्या आएगा? माइनस का आएगा। और अगर ये माइनस है ये प्लस है, तब भी आंसर क्या आएगा? माइनस का आएगा। अगर ये आंसर माइनस का है, बाहर भी एक माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। तो मतलब ये क्या आएगा? डी हमेशा पॉजिटिव। और अगर डी पॉजिटिव आएगा तो रूट कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे। तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट, एक और है इसमें। if the coefficient of x square and the constant term have same sign, ax square plus bx plus c equals to 0, किस किस का कोफिशिएंट? x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म इसका कोफिशिएंट, अगर इन दोनों के सेम साइन है। ठीक है, एंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, इसका कोफिशिएंट ये 0 है, तो मतलब इक्वेशन कैसी है? ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0। तो मतलब d क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, b हो गया 0, 0 माइनस 4ac माइनस 4ac। ए और सी का कैसा साइन है? ए और सी का साइन सेम है, मतलब अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, दोनों ही केस में आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव आएंगे, बाहर माइनस है, तो डी कैसा आएगा? डी इज नेगेटिव। नेगेटिव। डी अगर नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो मतलब ये बात सही है, ये भी ट्रू है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों ट्रू है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होंगी सारी, तीनों, ये सारी 6 की 6 स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स की। अब यस इसके सर। बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये होमवर्क में करने हैं, ये आज का होमवर्क है। ठीक है, और इनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, या एक बार इनको भी होमवर्क में ट्राई कर लेना, उसके बाद कल डिस्कस करते हैं इनको सारों को। जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है इनको कल डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी कोई और डाउट है किसी का तो बता दो। सर जो आपने क्वेश्चन सेकंड में फिफ्थ पार्ट बताया था उसमें डाउट है। इसमें क्वेश्चन
क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ पार्ट। एक मिनट, देखो फिर से देख लो इसको। कह रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इक्वेशन कोई भी होती है इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मींस ये a एंड कांस्टेंट टर्म मींस c। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब a और कांस्टेंट टर्म मींस c, ठीक है। इनका जो साइन है वो अपोजिट है, मतलब अगर a पॉजिटिव है तो c कैसा होगा, नेगेटिव। अगर a नेगेटिव है तो c कैसा होगा, पॉजिटिव। ये दोनों अपोजिट साइन के हैं। अब हम जानते हैं कि जो d होता है ना, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इस टर्म में इस d में b स्क्वायर माइनस 4ac में ये बताओ तुम मुझे, ये a कैसा है, अगर a पॉजिटिव है और c कैसा है, नेगेटिव, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये 4ac कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव? बताओ। 4ac को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आएगा ना। अब ये भी माइनस का और एक बाहर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यानी कि b स्क्वायर में तुम प्लस करोगे एक पॉजिटिव टर्म, तो इट मींस आंसर कैसा आएगा, d का पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस क्या बन सकता था, b स्क्वायर माइनस 4ac में a तो नेगेटिव होता, a नेगेटिव हो और c कैसा हो, पॉजिटिव। a नेगेटिव c पॉजिटिव, तब भी आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव है ये मतलब टर्म, ये पूरा जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर से b स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये पॉजिटिव टर्म आएगी, तो d इज पॉजिटिव, d पॉजिटिव। d दोनों केस में पॉजिटिव हो रहा है और इसके अलावा कोई और केस नहीं बनेगा। अपोजिट साइन है तो यही हो सकता है, या तो a पॉजिटिव c नेगेटिव या a नेगेटिव c पॉजिटिव, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे, क्योंकि दोनों ही केसेस में d जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव जब होता है d, तो उस केस में d रूट्स होते हैं, रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और ये होमवर्क के क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना खुद से, और आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में।